चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का डियर स्टूडेंट्स टॉप 150 VBI लघु तारीय प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है, लगभग 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से मात्र 15 का जवाब देना होता है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं ट्यूशन, तो हम लोग 150 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं। अगर ये आप लोग कर लेते हो तो आपका दोस्तों 30 नंबर है ना, वो बिल्कुल एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। तो चलिए सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। लघु तारीय प्रश्न उत्तर का ये पार्ट 1 वीडियो है डियर स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बतलाऊंगा सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बस अंक को चेंज कर देता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका इनवर्स से मैंने लिया। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हर जगह पूछा जाता है। कहा जा रहा है दोस्तों के कॉस इनवर्स ऑफ दोस्तों 1/2 का मुख्य मान क्या होता है। यानी कि कॉस दोस्तों जो कॉस इनवर्स आपका 1/2 का जो मान होता है वो क्या होता है। तो यहाँ से लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों कॉस इनवर्स, यहाँ पर ठीक ना क्वेश्चन छूट गया। चलिए कॉस इनवर्स जो 1/2 होता है इसका सूत्र क्या होता है। कॉस इनवर्स जो -x होता है वो सूत्र क्या होता है। तो कॉस इनवर्स -x का सूत्र पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यानी कि कॉस इनवर्स -1/2 है, इसके जगह ये वाला सूत्र लगेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्यों सर जी, तो आपको पता है कि कॉस इनवर्स -x होता है ना, कॉस इनवर्स -x, उसके जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखाता है। तो उसी प्रकार से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखा गया मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि एंगल अगर रहता है माइनस में कॉस में तो पाई के साथ माइनस होता है, तो पाई के साथ ये माइनस हो गया। और थोड़ा सा नीचे समझोगे तो आपको दिया हुआ है को माइनस कॉस इनवर्स कॉस कितना का 1/2 मान होता है। तो ये साइन कॉस 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कितना का मान 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है। यानी कि दोस्तों कॉस इनवर्स जो कॉस एक्स है वो एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से दोस्तों पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 हो जाएगा। तो यहाँ से पाई/3 हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका भीम का दोस्तों घटाव आ गया, लघुत्तम 3 हुआ मेरे प्यारे साथियों। जब आपका लघुत्तम 3 आया तो दोस्तों 1 को करेंगे 3 से भागा तो 3 मरतबा इसमें आएगा, इसीलिए ऊपर में 3 पाई। और 3 को 3 से भागा करेंगे तो 1 मरतबा, इसीलिए 1 पाई। तो घाट करके आपका 3 पाई में से 1 पाई गया, तो ये 2 पाई/3 आ गया। और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा गया है। और जो विद्यार्थी PDF नोट से नहीं लिया तो इस नंबर पर आप लोग को जरूर कांटेक्ट करना डियर स्टूडेंट, और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी समाप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा सा आपको समय देना होगा बेहतर करने के लिए मैथमेटिक्स में। चलिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों मुख्य मान क्या बोलते हैं जो होता है दोस्तों मैट्रिक्स का सबसे इजी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। देखो इसको इससे गुना करते आप लोग को पता होगा, ये इसको इससे गुना करके माइनस में काटते हैं। तो इसको इससे गुना करेंगे तो x² होगा, और इसको इससे गुना करेंगे इस सबसे तो माइनस का 7x होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो आप लोग का बाएं से जो दाएं गुना होता है पॉजिटिव का होता है, लेकिन यहाँ से जो होता है ना मेरे प्यारे साथ, तो यहाँ से वो माइनस का होता है। तो x² माइनस 7x हो गया, बराबर में -10 है, बराबर में -10 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से x² -7x इस तरफ माइनस में था, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 प्लस का हो गया, क्योंकि इस तरफ आएगा तो आपको पता है जाहिर सी बात है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो x² -7x प्लस 10 हो गया। अब देखो इसको मैंने फैक्टर छोड़ दिया, आपको तो पता ही होगा फैक्टर तो ना, ये क्लास 10th में पढ़े हैं, 8वीं कक्षा में पढ़े हैं। चलिए x² -5x -2x, देखो -5x और -2x को आप लोग जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 ना आएगा जी। तो यहाँ पर -7 दिया हुआ ही है। तो यहाँ से आप लोग को इसीलिए मैंने किया क्योंकि दोस्तों कॉमन ले सके, इसको खंड कर सके, छोटा से छोटा कर सके, इसीलिए क्या। तो देखो यहाँ से आपको आप कॉमन निकाला x में, देखो इसमें से क्या निकल रहा है कॉमन, ये दोनों में से x कॉमन निकल रहा है,
तो यहाँ से आपका x माइनस 5 हो गया और यहाँ से आपका 2 कॉमन निकाला है। देखो 2x माइनस प्लस 10 में कौन कॉमन है, तो यहाँ से आपका 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ से क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब आपको यकीन नहीं है तो गुना करके देख लीजिए, यहीं आपको ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। अब देखो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 एगो आप लोग को लिखना है क्योंकि कॉमन हो गया, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। और x का मान दोस्तों जब इस प्रकार से माइनस में दोनों रहता है तो दोनों पॉजिटिव का निकलता है। ये आप लोग भले भांति जानते होगे। x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका दोस्तों वैल्यू निकल गया मैट्रिक्स का। ये भी शानदार क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे यहाँ से 3 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों सारणी का मान निकाला। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा है, कौन विद्यार्थी कहता नहीं पूछा, हर साल पूछता है जी, हर साल पूछता है। क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए। देखो सारणी का मान निकालना है तो आपको पता है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्या दोस्तों, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, ये आपका C1 है, C2 है, C3 है। चलो आपको दोस्तों C1 के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ये वाला दोस्तों आपका क्या होगा, झापेगा। तो देखो C1 के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों, तो 4 को उठाएंगे तो इस प्रकार से झाप जाएगा। तो 4 को उठाया तो इस प्रकार से झापा, तो ये वाला आपको मिला है 5 7 4 5, 5 7 4 5। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ से देखेगा तो आप लोग को अच्छा हम R1 के अकॉर्डिंग कर दें। चलिए कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथ, तो यहाँ पर R1 कर दीजिएगा, R1 के अकॉर्डिंग कर दें। चलिए यहाँ से प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यानी कि -9 को लेंगे तो इसको झापेंगे, इसको झापेंगे, तो 5 15 माइनस क्या हो जाएगा 7 5 35, और 5 15 माइनस 35। देखिए नीचे आपका लिखा हुआ भी है। चलो आप 7 को उठाएंगे तो 3 चौका 12 माइनस क्या होगा, 12 माइनस आपका क्या होगा, तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, भाले भांति आप लोग समझते होंगे इसको। इस प्रकार से गुना करेंगे तो 5 25 7 चौका 28, तो 25 माइनस 28 इससे गुना किए तो ये आ गया 215, 15 माइनस 35, 15 माइनस 35, 3 चौका 12, 12 माइनस 25, 12 माइनस 25। अब दोस्तों घटाने के बाद माइनस इसमें प्राप्त हुआ, माइनस 20 प्राप्त, माइनस का 13 प्राप्त हुआ, और यहाँ से माइनस का 12 हुआ, माइनस 4 12 हो गया, और यहाँ से आप लोग गुना के तो माइनस माइनस प्लस हो गया 182, और यहाँ से किए 17 7 कितना हो गया 91 हो गया, माइनस का प्लस माइनस माइनस। अब ये टोटल को हम लोग जोड़ लिए तो आपका 77 प्राप्त हो गया। और आपके एग्जाम में एकदम भावकाल क्वेश्चन है जी, इसको नहीं कीजिएगा तो किसको कीजिएगा बताइए, एकदम झकास क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आया है। देखो मैंने बेहतरीन तरीका से लिखा ताकि आप लोग दोस्तों इससे आकर्षित हो और आप में जुनून आए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए हैंड राइटिंग लगा करके लिखे tan इनवर्स दोस्तों sin इनवर्स x है, तब दोस्तों dy/dx का मान, यानी कि इस प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन से कम 5-6-7 सवाल रहता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में चैन रूल से पूछता है, जो कि चैन रूल का सवाल है। देखो यहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम इसलिए लिख दिया क्योंकि अधिकतर मीडियम दोस्तों क्या है, अधिकतर लोग हिंदी मीडियम से हैं। तो मेरे प्यारे तो आप लोग इंग्लिश मीडियम से टेंशन क्यों ले रहे हो, अगला बार लिखा रहेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा रहेगा, टेंशन मत लो। पहली बार हुआ दोस्तों तो इसलिए हिंदी में लिख दिया। tan इनवर्स sin इनवर्स x ये आपका दोस्तों y बराबर दिया गया है, तो आपको दोस्तों क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है dy/dx। तो यहाँ से लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ से dy/dx जो हो जाएगा दोस्तों वो tan इनवर्स, देखो यहाँ पर tan है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, tan sin इनवर्स x है, तो यहाँ से tan हो गया आपका और sin इनवर्स x हो गया। अब देखो tan को दोस्तों आप लोग को एंगल देखना है। देखो tan का डिफरेंशिएशन पहले हुआ, फिर tan के बाद किसका होगा, sin इनवर्स x का होगा, यहाँ पर sin का हुआ, यानी कि tan को करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो tan के एंगल में sin इनवर्स है तो sin इनवर्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, फिर sin इनवर्स को करेंगे x के रिस्पेक्ट में अवकलन तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन। अब देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर जी, tan का डिफरेंशिएशन जो होता है sec का स्क्वायर होता है, एंगल में जो है वही लिख दो, और sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको गुना करके एक जमा बढ़िया से लिख देंगे सजा करके, तो sec स्क्वायर sin इनवर्स और बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया दोस्तों 2 नंबर का लास्ट जवाब क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सबको आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं पर किसी प्रकार का दोस्तों जोगा आपको दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है।
अब देखो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन निकालना डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है जो कि सूत्रे और सूत्रों को पूछ देता है। तो देखो यहाँ पर लिखा रहना चाहिए दिया हुआ, तो मैंने लिख दिया गिवन डेट, दिया हुआ है कि बाई बराबर कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1, यानी कि जो बाई बराबर जो दोस्तों दिया गया है वो कॉस स्क्वायर 2x² माइनस 1 दिया गया है। और ये जो सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, ये जो है दोस्तों सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए दिख रहा है ना जी, 2 cos इनवर्स x का सूत्र होता है। मेरे प्यारे साथियों इतना इजी है। अरे सर जी तो ऑब्जेक्टिव वाला पूछ दिया, हाँ 2 नंबर में पूछ देता है, सोच लीजिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको पता चलेगा ये जो आपको सूत्र दिख रहा है इसका सूत्रवाद जो होगा ये वाला होगा 2 cos इनवर्स x। अब देखो इसके सूत्र की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2 cos इनवर्स x लिख देंगे, और यहाँ से लिखने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। और इसका जब देखो 2 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि आपका दोस्तों कांस्टेंट है, और कॉस का डिफरेंशिएशन करने के तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए दोस्तों आपको माइनस थमा देना है, क्योंकि साइन का आप लोग का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन का होता है, तो कॉस में माइनस लगा रहता है, और -2 पहले से तो 2 यहाँ से रह जाएगा। एकदम आसान लॉलीपॉप आप लोग बचपन में खायो, उसी प्रकार का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम कमाल जरूर करना है। देखो मैंने इसीलिए बना करके रखा था मेरे प्यारे साथियों, ताकि मैं जितना जल्द 15 क्वेश्चन दोस्तों 150 का खत्म कर दूं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्यों, तो इससे आपका समय की बचत होगा, आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझाने में सहूलियत होगी। ऐसे लिखते लिखते टाइम निकल जाता, आप लोग भी बोरिंग करने लगते हो, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालना है दोस्तों। अगर बाई बराबर आप लोग को दिया गया है √x² प्लस ax प्लस 1 है, तो देखो ये बाई बराबर आपका दोस्तों दिया गया, हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो देखो पहले जो दिया गया देखो इसमें दो बार अवकलन करेंगे, क्योंकि देखो एक बार √x का करेंगे, फिर x² प्लस ax प्लस 1 का करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले √x का किया, फिर x² के रिस्पेक्ट में किया, फिर x² प्लस ax प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। अब देखो ये चैन रूल से था, तो आपको पता है कि √x का जो होता है 1/2 √x होता है, तो रूट के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसको आप लोग को लिख देने हैं। तो यहाँ से मैंने लिख दिया। अब देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² यहाँ से लिख दिया, फिर ax का डिफरेंशिएशन लिख दिया, फिर 1 का डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब देखो यहाँ से आप लोग समझोगे तो और भी आसान हो गया। देखो इसका तो ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। अब देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a होता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो 2x प्लस ये हो गया, बाटा में 2√x² प्लस ax प्लस 1 हो गया। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल कंठस्थ करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में एकदम धमाल कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों समाकलन करें। देखो समाकलन करें, अब इतना आसान क्वेश्चन है कि हर बच्चा बना सकता है। देखो यहाँ से समझो जो दिया गया दोस्तों 1 प्लस cos 2x, देखो इंटीग्रेशन दिया √1 प्लस cos 2x, इसका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना है, सॉरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है दोस्तों i बराबर दिया गया √1 प्लस cos 2x, इसका सूत्र क्या होता है, 1 प्लस cos 2x का जो सूत्र होता है 2 cos² x होता है। देखो यहाँ पर जो आप लोग को ये दिख रहा है ना, उसके जगह हम लोग ये वाला पुटअप करेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। समझिएगा ये जो आपको दिया गया ना, इसके जगह ये वाला हम लोग पुटअप करने वाला है। क्या करना है, पुटअप करने वाला। अच्छा सर जी ये सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x का, हाँ तो यहाँ से मैंने लिख दिया 2 cos² x, क्योंकि मैंने बोल दिया यहीं हमको पुटअप करना है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, किसके जगह 1 प्लस cos 2x के जगह, क्योंकि ये सूत्र होता है। अब देखो यहाँ से आपको √x का दोस्तों दिया गया, तो √x का तो √x से रहेगा, जाहिर सी बात है। और देखो cos² का हम लोग दोस्तों करेंगे अंडर, तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सिर्फ cos x dx बच गया। अब cos x dx बच गया तो रूट को हम लोग बाहर कर देंगे, क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो रूट को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और cos x का हम लोग को अब इंटीग्रेशन करना है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस का साइन होता है, तो साइन x हो गया, प्लस का c जोड़ दीजिए। और आप लोग को पहले से रूट था, तो √2 था दोस्तों पहले से था, इसको हम लोग एक साथ कर दिए। और आप लोग देख सकते हो
काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखना है। कहीं पर किसी प्रकार का दिक्कत न हो। जहाँ पर आपको दिक्कत होता है कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ पर सर जी दिक्कत हो रहा है। एकदम इतना आसान है कि मत पूछिए मेरे प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सभी पूछा हुआ है। देखो समाकलन करने की बात कर रहा है। देखो समाकलन करें तो समाकलन दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर दिया गया है और अंडर नीचे दिया गया दोस्तों √1 प्लस साइन 2x और dx दिया गया है। तो यहाँ से आपको पता है 1 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, साइन, कलर चेंज कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और साइन 2x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। ये भी आपका दोस्तों सूत्र होता है। तो यहाँ पर भली भांति मैंने लिख दिया है ताकि किसी विद्यार्थी को समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से साइन प्लस कोस एक्स, साइन प्लस कोस एक्स मैंने लिख दिया और 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक, इसका मान क्या होता है, तो आपको यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो इसका मान 1 होता है। अब देखो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का जो वैल्यू होता है वो साइन 2x होता है। यानी कि साइन 2x की जगह हम लोग 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स रख देंगे। यहाँ पर आपका सूत्र भी लिखा हुआ है। यानी कि मैंने इसीलिए ऐसा क्योंकि देखिए यहाँ से आपका सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से समझिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये दोस्तों किसका सूत्र है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। तो यहाँ से देखिए जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया तो ये साइन प्लस कोसेक का ना दोस्तों होल स्क्वायर हुआ। और आपको पता है दोस्तों ए, आप लोग को ये मान लीजिए ये बी आपका, ये आपका ए दोस्तों 2ab है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और आपको पता है दोस्तों ये ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर जो दिया होल स्क्वायर है, ये रूट से दोस्तों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर साइन प्लस कोस था, साइन प्लस कोस रह गया, नीचे आप लोग को पता चल गया ये स्क्वायर रूट से खत्म हो गया तो नीचे भी आपका साइन प्लस कोस एक्स बच गया। कहोगे सर जी सेम बच गया, यानी कि सेम बच गया तो दोनों का हम लोग फटाक देवर क्या कर देंगे, काट देंगे। तो आप लोग का आई बराबर दोस्तों क्या प्राप्त हो जाएगा, समाकलन dx प्राप्त हो जाएगा। क्या बच जाएगा, खाली dx। और खाली dx जो होता है उसका समाकलन x प्लस c होता है। आप लोग देख सकते हो आपको जीता जागता आप लोग को मिल रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, पूरा आप लोग को एकदम कोशिश कर रहे हैं कि जितना आसानी बेस से आप लोग को समझा सके ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए करवा रहा हूँ। जितना क्वेश्चन करवाऊँगा उसको कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में एकदम बेहतर मार्क्स कीजिएगा। 100 में 100 ला सकते हैं मैथ में। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि समाकलन कीजिए। देखिए यहाँ पर समाकलन कीजिए, कितना कमाल का क्वेश्चन है कि नहीं। समाकलन आपको करना है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको पता है आप लोग को जो दिया गया है उसी को हम लोग को दोस्तों जेड मान के बनाना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। क्योंकि आपको नीचे देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो, ये समाकलन जो बनेगा प्रतिस्थापन यानी कि दोस्तों मान जो होगा पुटअप करके बनेगा, यानी कि प्रतिस्थापन यानी कि मान के बनाएंगे। तो यहाँ से मान लेंगे जेड बराबर tan x का होगा। सर जेड को क्यों मानेंगे tan x? तो देखो यहाँ से आपका सूत्र बन जाएगा, अगर इसको जेड मान लेंगे तो आपको पता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका सूत्र है, या जेड स्क्वायर किसका सूत्र है। तो कहोगे सर जी ये जो सूत्र है साइन बस जेड का है ना जी। तो उसी प्रकार से मैंने ट्रिक लगाने के लिए किया, बस देखो वीडियो को, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। जेड बराबर मैंने क्या मान लिया, tan x मान लिया, यानी कि जेड बराबर मैंने क्या मान लिया, tan x मान लिया। और इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यानी कि जिसको मैंने माना उसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से tan x का डिफ्रेंसिएशन आपको दोस्तों करना है, dz का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सेक tan का डिफ्रेंसिएशन सेक का स्क्वायर हो गया, dz बाई dx है, ये dx है मेरे प्यारे साथ, तो इसके साथ आ गया। यानी कि मैंने इसलिए किया क्योंकि dz का वैल्यू आप लोग को सेक का स्क्वायर dx मिल गया। या तो कहिए कि सेक का स्क्वायर dx के जगह हम लोग dz आप पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कहेंगे सर जी कमाल होगी, आप लोग तो कमाल कर दिए। सेक का स्क्वायर dx के जगह हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं, dz। और सेक का स्क्वायर dx है, इसके जगह हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं, dz। क्योंकि मैंने माना और ये वैल्यू निकला, इसीलिए हम लोग z पुटअप करेंगे दोस्तों किसके जगह, तो सेक स्क्वायर dx के जगह dz पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे, dz पुटअप करेंगे। तो यहाँ से मैंने dz पुटअप किया
क्या पुटअप किया, dz पुटअप किया। और देखो 1 माइनस जेड स्क्वायर, कहोगे सर जी जेड स्क्वायर की tan स्क्वायर। अरे मेरे प्यारे मैंने जेड बराबर tan मान लिया, क्या मान लिया है, जेड बराबर दोस्तों tan मान लिया, यानी कि tan की जगह हम लोग 1 माइनस जेड स्क्वायर लिखेंगे, इसके जगह tan स्क्वायर की जगह, क्योंकि जेड को मैंने क्या मान रखा है, माना क्या, जेड को मैंने tan माना है, इसीलिए यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, tan स्क्वायर लिख दिया, क्या लिख दिया, tan स्क्वायर। और आपको ये सूत्र अभी हम आपको बताएं डियर स्टूडेंट किसका सूत्र, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, अभी आपको बताएं साइन इनवर्स जेड का सूत्र होता है। तो ये साइन इनवर्स जेड हो गया। आपको दोस्तों जेड ये जो है दोस्तों किसको मैंने माना था, तो जेड मैंने tan को माना था, तो tan मैंने पुटअप कर दिया। देखो जेड को मैंने क्या माना है, जेड को मैंने tan माना, तो जेड जो जहाँ पर आपको दिख रहा है उसके जगह समाकलन होने के बाद फिर पुटअप कर देंगे, यानी कि आपको ले दे करके साइन इनवर्स tan x प्लस ये हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ दिया, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये तो एकदम लॉलीपॉप है, हर बच्चा इसको समझ सकता है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग क्यों नहीं समझ सकते हैं। इसको इससे गुना किया तो 4x हुआ, इसको इससे गुना किया तो माइनस का 60 हुआ, 4x बराबर 60 हो गया, x का वैल्यू 15/4 हो गया, यानी कि x का वैल्यू आपका 15 निकल गया। ये तो एकदम लॉलीपॉप आप लोग देखोगे, वही वाला क्वेश्चन है जो कि बच्चा ही बना सकता है, ठीक ना जी, लॉलीपॉप। चलिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा x बराबर 15। देखो ये क्वेश्चन कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, इसलिए ये ज़रूरी था, क्योंकि किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन के प्रति मांगता भी, ठीक ना टेस्ट ना भी मांग रहा था तो भी करवाते, क्योंकि 5 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आप लोगों का पूछा जाता है, और इतना आसान है कि हर कोई इसको समझ सकता है। देखो कैसे, देखो यहाँ से आप लोग को सीधे करना है कि 0 से π/2 जो लिमिट होगा log tan x dx का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। कहोगे क्यों सर जी क्यों 0 होगा, वो हम लोग को प्रूफ है तो करना है, वहीं तो हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से आप लोग को LHS से चल देना है मेरे प्यारे साथियों, लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप लोग को 0 से π/2 लगा देना है लिमिट, और यहाँ से log tan x dx लिख देना है, और इसको समीकरण 1 मान लेना है, यानी कि जो आप लोग का जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप लोग को समीकरण 1 मानना है। फिर एक प्रॉपर्टीज आएगा NCERT दोस्तों 7.11 के अंतर्गत, जिसका दोस्तों लिमिट 0 से π/2 रहेगा, उसके जो दोस्तों साथ x रहेगा उसमें से π/2 घटेगा, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है x, तो इसमें क्या π/2 माइनस 0 होगा, क्यों होगा, तो आप लोग को लिमिट दिया गया 0 से लेकर के π/2, जिसमें रहता है उसके दोस्तों एंगल जो रहता है उसमें दोस्तों π/2 माइनस x होता है। ये आपका प्रॉपर्टीज का था, NCERT देख लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो 7.11 के एग्जाम्पल निकालिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा जवाब। चलिए यहाँ से log cot x हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये समीकरण 2 हो गया। कहोगे क्यों सर जी 2 हो गया, तो क्योंकि देखो यहाँ पर 2 समीकरण आपको प्राप्त हो, log tan x और log cot x। log cot x का प्राप्त हुआ क्योंकि π/2 माइनस x किया हुआ है, और आपको 2 समीकरण मिल गया, दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ लेंगे तो x 2 को समाकलन हो जाएगा, i प्लस i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। और यहाँ से पहला वाला दोस्तों इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अरे मेरे प्यारे जोड़ेंगे तो कॉमन है, उसको तो कॉमन निकालेंगे ही, यानी कि कॉमन कौन कौन सेम है, तो ये आपको दोस्तों सेम दिख जाएगा, 0 से π/2 लिमिट जो है वो सेम है, तो इसको मैंने क्या कर लिया कॉमन हो गया। अब देखो log tan x है, फिर log cot x, यानी कि log tan x log cot x को जोड़ेंगे, तो यहाँ मैंने लिख दिया log tan x प्लस log cot x। और आपको पता है दोस्तों कि log m प्लस n जो होता है log mn होता है, उसी प्रकार से log tan x प्लस log cot x है, उसके जगह हम लोग लिख देंगे log tan x इंटू cot x। कहोगे क्यों सर जी, अरे मेरे प्यारे log m प्लस n का सूत्र क्या होता है log mn, उसी प्रकार से log tan x प्लस log cot x का जो सूत्र हो जाएगा log tan x इंटू cot x हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो tan x इंटू cot x का मान क्या होता है 1 होता है, यानी कि ये log 1 हो जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह log 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो गया, तो log 1 मैंने यहाँ से लिख दिया, और दोस्तों मैंने dx कर दिया। अब जब dx कर दिया मेरे पेरे साथ, तो log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। सर जी 0 होता है, तब तो ये 0 आंसर है। अरे मेरे प्यारे 0, ये तो प्रूव करना था जी, देख लो 0 आ गया, यानी कि 2 को हो गया था दोस्तों जोड़ने के बाद, तो i बराबर आपको क्या हो गया, यानी कि 2i बराबर दोस्तों 0 आपका है, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। 0/2 क्या है 0, ये ना है। सोचिए एकदम मज़ा आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए समझ में आया ना जी। चलिए
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी एकदम कमाल का क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है मेरे प्यारे से, ए क्रॉस बी पूछा है। देखो ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, आपको दिया है स्टूडेंट से, तो आपको जब भी ए क्रॉस बी पूछेगा, हर साल ये क्वेश्चन पूछ जाता है अंक चेंज करके। ऐसा पूछता है ए क्रॉस बी, देख लो ए क्रॉस पूछेगा तभी, ए डॉट बी नहीं, ए क्रॉस बी पूछेगा तब ऐसे बनाना है। अब देखो आई जे के लिख देना है, फिर आपका दोस्तों आई का वैल्यू 2 दिया गया, जे नहीं है तो 0 लिख दीजिए, के का वैल्यू -3 दिया गया है, और बी वाला में देखेंगे तो बी में दोस्तों आई 3 है, और 4 जे के नहीं है तो के 0 लगा दीजिए। अब यहाँ से आप लोग दोस्तों डिटर्मिनाट का मान निकालना तो जानवे करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डिटर्मिनाट, प्लस माइनस प्लस निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे इस प्रकार से आप लोग को 12 -9 प्लस 8 के, ये आपका दोस्तों बन गया। काफ़ी कमाल आसान लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। हो गया ना जी क्लियर, एकदम क्लियर रखना है। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन देखोगे, सदिश इतना इतना का दिक कोजिया, यानी कि दिक कोजिया आपसे पूछा जा रहा है। तो दिक कोजिया निकालने के लिए ए फैक्टर यहाँ से लिख देंगे 3i प्लस जे माइनस प्लस 12 के। अब यहाँ पर दिया गया तो ए का वैल्यू आपका 3 दिया गया, बी का वैल्यू आपका -4 दिया गया, सी का वैल्यू आपका 12 दिया गया है। तो इसका दोस्तों जो होता है दिक कोजिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आप लोग को दिया गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या करना था, जोड़ना था। तो यहाँ से मैंने जोड़ लिया, अंदर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। यहाँ से 3 का स्क्वायर किया तो 209 हुआ, -4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, 12 का स्क्वायर किया तो 144 है, टोटल जोड़ के रूट 169 है। 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। जब 13 होता है तो दिक कोजिया यहाँ से लिखेंगे, दिक कोजिया का सूत्र क्या होता है, ये निकला 3 का तेरा आयल है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन था, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप समझ गए हैं। देखो ए क्रॉस बी की जगह आप लोगों से अब ए डॉट बी पूछा है, क्या पूछा है, ए डॉट बी। जब ए डॉट बी पूछा है तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में हो जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब रहता है तो आपको पता है एक जाति को एक से, तो ये हो जाएगा आपका 207 दूनी 14, और यहाँ पर -7 को करेंगे 6 से गुना तो -7 गुना 3 गुना 6 हो गया, और यहाँ से -5 को करेंगे 8 से गुना तो -5 को करेंगे 8 से गुना। तो यहाँ से 2 दूनी के 7 हो, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, यहाँ से 6 3 18 हो जाएगा, ये 8 5 40 हो जाएगा। टोटल जोड़ के दोस्तों -72 आया, और ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिया, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज़रूर लेना है मेरे पेरे साथ। तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। देखो आपको सीधे कहना है दोस्तों, ए क्रॉस बी जो है, ए डॉट बी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल होता है मेरे पेरे साथ। तो यहाँ से समझिए ए क्रॉस बी का दोस्तों जो होल स्क्वायर थे प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा। क्यों, तो क्रॉस में साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़ें तो आज पढ़ लीजिए। क्रॉस में दोस्तों साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में कोस स्क्वायर थीटा। जब ये आप लोग देखोगे तो ये दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ये जब आप लोग कीजिएगा मेरे पेरे साथ हो तो एक इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। जब 1 होता है तो ए स्क्वायर को दोस्तों बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका दोस्तों RHS प्रूफ हो गया, क्योंकि RHS में आपको यहीं लाना था। उम्मीद है मेरे पेरे साथ में वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत किए। डियर स्टूडेंट, आप लोग को फर्ज बनता है। तो इस PDF नोट्स आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज़रूर लीजिएगा मेरे पेरे साथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे पेरे साथियों, क्योंकि ये झकास क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये पार्ट 1 वीडियो था, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। 10 वीडियो में 150 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म करना है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।
देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।